is divisibility rules. Now what are divisibility rules and why it is used in the mathematics? इस बात को समझते हैं पहले तो। डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होते हैं बेटे? जैसे आई एम राइटिंग वन नंबर हियर, दिस 30,825, और अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ बाय जस्ट लुकिंग एट द नंबर, मुझे ये बताओ कि ये नंबर 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता है? दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट? ये नंबर 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है? 5 से होता है या नहीं होता है? बाय एनी नंबर आई कैन आस्क। तो बाय जस्ट लुकिंग एट द नंबर विदाउट डूइंग ए एक्चुअल डिवीजन हम नहीं बता सकते कि ये नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसके लिए हमें क्या सीखना होता है? डिविजिबिलिटी रूल सीखना होता है। डिविजिबिलिटी रूल की नीड इसलिए है बिकॉज डिविजिबिलिटी रूल के बाद आफ्टर द डिविजिबिलिटी रूल then we will go for the prime factorization. After prime factorization we will learn LCM and SCF. Then again we will come back to the fraction. Fraction के कुछ बेसिक्स मैंने आपको पिछली क्लासेस में पढ़ाए हैं। उसके बाद अभी यहाँ से हम प्राइम फैक्टराइजेशन पे जाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद LCM SCF पे जाएंगे एंड देन आफ्टर LCM SCF we will again go for the fraction. ठीक है ना? फ्रैक्शन बची हुई है, अभी खत्म नहीं हुआ है फ्रैक्शन। चलिए डिविजिबिलिटी रूल सीखने चलते हैं। अब डिविजिबिलिटी रूल हमें सीखना किसका है? देखिए, we will learn a divisibility rule of 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, इतने में तो मैं आपको रूल बताऊंगा। इसके बाद कुछ कॉमन प्रोसेसेस होती हैं जो मैं आपको समझाऊंगा। कुछ कॉमन प्रोसेस होती हैं जो मैं आपको समझाऊंगा। चलिए वी विल स्टार्ट विद 2। ये रूल है, इन्हें आपने एज इट इज याद करना है। टेक योर पेन एंड नोटबुक एंड पेन एंड स्टार्ट राइटिंग द रूल्स। इनको लिखना शुरू करो, फिर उनको याद करो, उसके इनका यूज देखेंगे हम। चलिए फटाफट देखते हैं थोड़ा सा। 2 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन से होते हैं? बेसिकली जो बच्चे इवन नंबर जानते हैं, मैं बोल दूंगा कि 2 से डिवाइड होने वाले नंबर इवन नंबर होते हैं। 2 से डिवाइड होने वाले नंबर इवन नंबर्स होते हैं। और जो बच्चे इवन नंबर्स को नहीं जानते उनके लिए बता दूं, जैसे हमारे पास कोई नंबर होता है बेटा 7, 5, 6, इसमें हम डिजिट्स को प्लेस देते हैं। देखो नंबर जो होता है ना उसमें डिजिट एंड नंबर दो अलग अलग चीज होती है। ये डिजिट है, 6 इज अ डिजिट फॉर द नंबर, और ये पूरा 756 एक नंबर है। तो हर डिजिट की अपनी अपनी एक प्लेस होती है। तो इस 6 की जो प्लेस है वो वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये हंड्रेड्स प्लेस है। इसको या यूनिट प्लेस भी कहते हैं। वंस प्लेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिट प्लेस। तो ये 100 प्लेस, टेंस प्लेस, वंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड प्लेस, इन दिस वे वी हैव द प्लेसेस। तो 2 से डिवाइड होने वाले नंबर की खासियत क्या होती है? व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस नंबर? इनके जो वंस प्लेस होगा, वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6 एंड 8, इनमें से कोई एक चीज आनी चाहिए। अगर इसके अलावा कुछ और है किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे या वंस प्लेस पे, इसके अलावा कुछ और है, एल समथिंग दिस, तो हम बोलेंगे कि वो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है। ध्यान समझना बेटा, वो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है। जैसे मैंने ले रहा हूं, ठीक है ना? देखिए आई एम राइटिंग 79, तो आपसे सिंपल पूछा है 79 2 से डिवाइड होता है क्या? हमने देखा कि इसके वंस प्लेस पे तो 9 लिखा हुआ है, जो इसमें से कुछ नहीं है, तो मीन्स ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है। आई हैव आस्क्ड 60, क्या 60 2 से डिवाइड होता है? हमने देखा 60 के वंस प्लेस पे 0 लिखा हुआ है। जब 60 के वंस प्लेस पे 0 लिखा है और रूल के अकॉर्डिंग 0 आता है तो 2 से डिवाइड होता है। देन ओके 60 डिवाइडेड बाय 2। If somebody is asking me 7, 0, 8, 4, 2, 5, 6, is this number divisible by 2? क्या ये नंबर, इतना बड़ा नंबर हमारे पास लिख दिया, अब हम लॉन्ग डिवीजन करने जाएंगे तो इट विल टेक टाइम। बाय जस्ट लुकिंग एट द वंस प्लेस आई कैन डिसाइड वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट। मैं वंस प्लेस को देख के आइडिया लगा सकता हूँ। सो मैं वंस प्लेस पे देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि वंस प्लेस पे 6 लिखा हुआ है, एंड अकॉर्डिंग टू रूल जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं उनके वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6 एंड 8 लिखा होता है। इनमें से कोई एक चीज लिखी होती है। तो इस नंबर के वंस प्लेस पे अगर 6 लिखा हुआ है तो ये नंबर 2 से डिवाइड होता है। अगर मैं सपोज यहाँ 6 रिमूव कर दूं, अब मेरा नंबर छोटा हो गया। सो नाउ यू कैन सी नंबर के वंस प्लेस पे क्या लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है। अगर नंबर के वंस प्लेस पे 5 लिखा हुआ है, सो क्या 5 जिस नंबर के वंस प्लेस पे लिखा होता है वो नंबर 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है। कब? जब इसके वंस प्लेस पे 5 लिखा हुआ है। आई एम रिमूविंग दिस 5 आल्सो, मैंने इस 5 को भी रिमूव कर दिया। अब वंस प्लेस पे क्या है? 2 है। अब नंबर बन गया 70,000
842, तो इसके वंस प्लेस पे क्या है 2 है। अगर इसके वंस प्लेस पे 2 है तो क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होना चाहिए? यस, दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2। ये नंबर किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो 2 का रूल ये कहता है कि एनी नंबर having 0, 2, 4, 6 और 8, 0, 2, 4, 6 और 8 as unit digits is divisible by 2। इसको नोट कर लो, है ना, इसको नोट इट डाउन। एनी नंबर हैविंग 0, 2, 4, 6 और 8, इनमें से कोई एक चीज भी, कोई भी एक चीज 0, 2, 4, 6 और 8 एज यूनिट डिजिट इज डिविजिबल बाय 2, वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? समझ में आ गया सभी को? मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप अपने आप से कर लेंगे, ठीक है? सब कुछ मैं करूंगा, तुम क्या करोगे? चलिए जल्दी से लिख लेंगे, खुद से इसको ट्राई करें, वीडियो को पॉज करना, इसे खुद से ट्राई करना। 368, दिस इज द नंबर। Okay, these are the numbers I have written, 5 numbers. I can write so many numbers. You can also write. आप कहीं से बुक्स देख सकते हो। ये नंबर आपको चेक करने हैं, खुद से वीडियो को पॉज करें। ये नंबर मैंने लिखे हैं, इन नंबर्स को आप अच्छे देख लो, ये आपके लिए क्वेश्चन की तरह काम करेगा। और चेक करो कि वेदर दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 और नॉट। और राइट ऑल्सो व्हाई, इसके सामने ये भी लिखो क्यों। बार बार जब लिखोगे ना तो आपको आइडिया लगेगा कि हाँ मेरे को याद हो रहा है, मैं इसको समझ पा रहा हूँ। गॉट इट? तो आप लिखो यस इट इज डिविजिबल बाय 2, व्हाई? बिकॉज द यूनिट प्लेस इज 8। यस इट इज डिविजिबल बाय, it is not divisible by 2, why? You will write these things by your own। मेरी बात समझ में आ रही बच्चे? समझ पा रहे इस बात को? ओके, ये था 2 का डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। आगे देखते हैं, लिखते चले जाना, है ना, लिखते चले जाओगे तो चीज समझ में आने लगेगी। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? देखो, सपोज मैंने एक नंबर लिखा है 789, ठीक? You can see in this number I have 3 digits, I have 3 digits। अब अगर मैं उनको थोड़ा दूर दूर लिख देता हूँ, इस तरह से सेपरेट करके लिख लेता हूँ अलग से, और इसके बाद उनको प्लस कर देता हूँ। प्रोसेस समझते जाना, क्या किया, नंबर लिखे थे, मैंने उनको सेपरेट कर दिया, प्लस कर दिया। और अगर मैं प्लस करता हूँ तो ऐड करना मेरे हिसाब से सबको आता है। 8 + 7 15 एंड 15 + 9 24, मीन्स इन सबको ऐड करके कितना आ रहा है? 24। नाउ 24 इज ए स्मॉलर नंबर देन दिस 789। 24 इज 789 से बहुत छोटा नंबर है, तो 24 को चेक करना मेरे लिए बहुत इजी होता है। तो बच्चे मैं क्या करूंगा, मैं देखता हूं कि जो इनको ऐड करके आया 7, 8 और 9 को ऐड करके 24 आया, क्या ये 24 3 से डिवाइड होता है? 3 से डिवाइड होता है? यस, 3 8 आर 24, रिमाइंडर 0। If this 24 is divisible by 3, then this 789 is also divisible by 3। Means उन नंबर्स को प्लस करने के बाद जो नंबर बन रहा है, अगर वो मेरे बच्चे 3 से डिवाइड हो रहा है, then the complete number will also divisible by 3। मेरी बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं मेरी बात को? फिर समझाता हूं एक बार। I am taking one more example। देखिए 560, 560, I have taken a number 560, और थोड़ा लंबा ले लेते हैं, चलो बड़ा नंबर ले लेते हैं। दिस नंबर I have taken 56,038, 56,038। Now I have asked whether the number is divisible by 3 or not। चलो पहले मैं एक बार आपसे पूछता हूं, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल सही होगा जी सर, होगा। Why? Because वंस प्लेस पे क्या लिखा हुआ है? 8 लिखा हुआ है। Because वंस प्लेस पे 8 लिखा हुआ है, इसलिए ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। Now we are going to check it for 3। जब मैं इसको 3 के लिए चेक करता हूं बेटा, तो मैंने क्या बताया आपको, जितने भी डिजिट्स लिखे हुए हैं सबको सेपरेट करके अलग से लिख लो।
सबको प्लस लगा दो बीच पे, इनको ऐड करो। 6 + 5 11, 11 + 3 14 एंड 14 + 8 22। तो ऐड करके कितना आ रहा है 22। अब इस 22 को 3 से डिवाइड करो, 22 को 3 से डिवाइड करो। 3 7 21, द रिमाइंडर इज 1। क्या ये 22 कंप्लीट डिवाइड हुआ? नहीं हुआ। जब ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, देन दिस नंबर विल आल्सो नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3। तब ये नंबर भी 3 से जाके डिवाइड नहीं होगा। इस बात को समझ पा रहे हैं? 3 का डिविजिबिलिटी को समझ में आ रहा है? लिखिए 3 की डिविजिबिलिटी को लिख लीजिए। इसे कहते हैं इफ डिजिट सम, डिजिट्स था उनका सम कर दिया, डिजिट सम ऑफ एनी नंबर is divisible by 3, then the number is also divisible by 3। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर डिजिट सम 3 से डिवाइड नहीं होता है तो नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। गॉट इट? समझ में आ गई ये वाली बात? चलिए आप उधर से उसको लिखिए, डेफिनेशन को लिखना बेटा, जो रूल हमने लिखा है उसको लिख लें एक बार। चलिए क्वेश्चन लिख दे रहा हूं इसके लिए आपको, आप इसको चेक करेंगे। वीडियो को पॉज करें और ये क्वेश्चन जो मैं लिखता चला जा रहा हूं इसको चेक करें रैंडमली, और आपको सामने कॉज भी लिखना है। कॉज क्या होगा? यस द डिजिट सम इज डिविजिबल बाय 3, सो इट इज डिविजिबल बाय 3, और यस द नो डिजिट सम इज नॉट डिविजिबल बाय 3, so the number is also not divisible by 3। ठीक है ना? इस तरह से आप सामने कॉज लिख देंगे। ये लो, these are the questions for you। ठीक, these are the 5 questions for you, you can do it। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है बेटा 4, कि हम 4 से चेक करने जा रहे हैं आइदर एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट। किसी नंबर की जो 4 से डिविजिबिलिटी चेक की जाती है वो किस बेस में चेक की जाती है, उस चीज को देखने जाते हैं। ठीक, 4 कोई नंबर 4 से कब डिवाइड होता है? सपोज आई एम राइटिंग वन नंबर, this number I am writing, okay? Now I have asked whether this number is divisible by 4 or not। क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता है? तो 4 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए हम क्या करते हैं, जो भी नंबर होता है उसके लास्ट के 2 डिजिट को पकड़ लेते हैं। जो भी नंबर हमारे पास कितना ही लंबा नंबर हमको दे दिया जाए, we will take last 2 digits। last 2 means हम यहाँ से अगर वैसे बोले तो फर्स्ट 2 डिजिट 1s and 10s, ठीक है, और यहाँ से ऐसे बोले तो लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर। तो दिस इज 82, लास्ट 2 को मिला के क्या बन रहा है 82। अब आप क्या करोगे, इस 82 को 4 से डिवाइड कर दो, 82 को 4 से डिवाइड कर दो, दैट इज 4 2 जार 8, रिमाइंडर इज 0, और 2 को जब नीचे लाऊंगा तो यहाँ 0 लग जाएगा, रिमाइंडर इज 2 रिमाइंडर बच गया। तो कंप्लीट डिवाइड हुआ? बोला करो, कंप्लीट डिवाइड हुआ? नहीं हुआ। मीन जब लास्ट के 2 डिजिट्स को मैंने उठाया तो क्या वो कंप्लीट डिवाइड हुआ मेरे बच्चे? नहीं हुआ। जब 4 से डिवाइड करने के बाद लास्ट 2 डिजिट्स कंप्लीट डिवाइड नहीं होती हैं तो ये नंबर भी 4 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। गॉट इट? अगर लास्ट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 मैंने आपको बताया, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 होता है लास्ट 2 डिजिट्स इफ दे आर डिविजिबल बाय 4 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 4, अदरवाइज द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4। देखिए एक बार और नंबर देते हैं हम, 3873839 ये नंबर लिए मैंने। तो इसमें से आप लास्ट 2 को उठाओ, लास्ट 2 को उठाओ, 92 बन रहा है। क्या बन रहा है? 92। अब इस 92 को 4 से डिवाइड करो, 4 2 जार 8, रिमाइंडर 1 12, 4 3 जार 12। तो दिस 92 इज डिविजिबल बाय 4, मतलब लास्ट 2 से जो बन रहा है वो 4 से डिवाइड है, तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। यू कैन चेक इट, आप इसको चेक कर सकते हो, पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। गॉट इट?
अब 4 की एक और खासियत होती है, 4 से डिवाइड होने नंबर की एक और खास बात है। वो खास बात क्या देखो जरा, पहचान चले जाओ, है ना, धीरे धीरे पहचानना ही है आप लोगों ने, पहचान बढ़ानी पड़ेगी मैथ्स से। वो ये होती है कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 1s प्लस 10s प्लस 100 लास्ट एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे 2 या मोर देन 2 zeros, जैसे मैंने क्वेश्चन पे नंबर लिखा, इसमें कितने जीरो आ रहे हैं लास्ट में, 2 जीरो आ रहे हैं। अगर किसी नंबर के एक्सट्रीम राइट पे सबसे लास्ट में 2 और मोर देन 2 और मोर देन 2, अगर किसी नंबर के लास्ट में जाने के बाद 2 या 2 से ज्यादा जीरो आ जाते हैं तो वो नंबर ऑटोमेटिकली 4 से डिवाइड होता है। मुझे चेक करने की नीड नहीं है, मैं सीधे बोलूंगा कि लास्ट में 2 जीरो हैं या 2 से ज्यादा जीरो अगर हो जाते हैं तो ये नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बना, मैंने क्या बताया आपको, आइदर द नंबर formed by last 2 digits or extreme right, last 2 digits, इसको आगे नहीं करो, इसको इफ कर दो, if the number formed by last 2 digits is divisible by 4 then the number is also divisible by 4। एक खास बात तो ये हो गई। और दूसरी बात, if there are 2 or more than 2 zeros, 2 or more than 2 zeros in the last of a number, in the last of a number, then it is divisible by 4। इस बात को आप लिख सकते हैं, क्या बोला, if the last 2 digits formed by a number is divisible by 4 then the number is also divisible by 4, or if there are 2 or more than 2 zeros then also the number is divisible by 4। तो ये हमारा 4 का डिविजिबिलिटी रूल हुआ। मेरे बच्चे समझ में आ रहा है, मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके लिए लिख दे रहा हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको नोट कर लें, है ना, क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, देखो आपने चेक करना, बड़े बड़े नंबर लिखूंगा, एक नंबर लिख दिया, ये लिख लिया, ये हो गया, this, this। आपको इनमें चेक करना है कि कौन सा नंबर लास्ट, कौन सा नंबर 3 से डिवाइड हो, कौन सा नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है, कौन सा नंबर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। क्या करना है, वेरी सिंपल थिंग, लास्ट के 2 नंबर उठाने हैं, लास्ट के 2 डिजिट उठाने हैं, लास्ट के 2 डिजिट उठाने हैं, लास्ट के 2 डिजिट उठाने हैं, लास्ट 2 उठाने, लास्ट 2 उठाने, उसके चेक करना है, यार लास्ट 2 सेम हो रहा है, एक काम करते हैं, इसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ, गॉट इट, ये आपने करना है। सो दिस इज योर वर्क फॉर द 4 डिजिट रूल ऑफ 4। नाउ मूविंग अहेड, इसको नोट करना बच्चे आराम से, है ना, मूविंग अहेड, इसके बाद हम देखने जाते हैं कि 5 से कौन से नंबर डिवाइड हो जाते हैं, वो नंबर कौन से होते हैं जो 5 से रूल यूज होते हैं। बड़ा ध्यान देना, ये डिविजिबिलिटी रूल आपके लिए सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज इनका आगे हम यूज करने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, और प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करेंगे हम एलसीएम एचसीएफ में, एलसीएम एचसीएफ का यूज करेंगे हम फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन सीख जाएंगे तो डेसिमल सीख जाएंगे, उसका फ्रैक्शन सीखे तो आगे परसेंटेज सीखने में इजी होगा। मींस एक चीज अगर आपने छोड़ी तो आगे आपकी पूरी सीरीज गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए छोड़ने की गलती मत करना, गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं, 5 का रूल लिखते हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। चलो 5 का बहुत इजी है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, इट्स वेरी इजी। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 ये कहता है, इफ द यूनिट
यूनिट मैंने बताया ना, यूनिट डिजिट या वंस डिजिट। यूनिट डिजिट इज आइदर 0 और 5। अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट, लिख लें इसको, अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट या तो 0 होती है या 5 होती है तो वो नंबर 5 से डिवाइड होता है। इसके अलावा कोई भी नंबर ऐसा नहीं हो सकता जो 5 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल आई एम आस्किंग यू, बेटा इज दिस 38 is divisible by 5? You will say, sir, here the unit digit is 8, so it is not divisible by 5 because the rule is the unit digit must be 0 और 5। समझ रहे हैं बच्चे? बात समझ में आ रही है? इसके अलावा मैं आपको दे रहा हूं 305। अब आपको पता चलना चाहिए कि सर वंस प्लेस पे कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। जब वंस प्लेस पे 5 आ रहा है तो ये नंबर भी 5 से डिवाइड होगा। Why? Because the ones place is 5। वंस प्लेस कहो या फिर यूनिट डिजिट कहो, बात एक ही है। गॉट इट? तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत इजी है, इसको लिख लें आप। इसके बाद में क्वेश्चंस लिख रहा हूं आपके लिए। क्वेश्चंस को करना बहुत जरूरी है ना, ढील दे देंगे तो तुम कहां करोगे बताओ? तुम्हें तो लगता है कि सर लेक्चर देके चले जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगता है ना। आजकल सर देख रहे हैं कि मूवी की तरह पढ़ाते चले जा रहे हैं। मोबाइल में पढ़ाना बड़ी अच्छी बात है, मोबाइल पकड़ लिया और पढ़ते चले गए, सुन ली गाथा, जैसे कि बाबा जी कथा सुना रहे हैं। चलिए, कथा नहीं सुननी, खाली प्रसाद में लेके जाना है। चलिए, इसको आप क्वेश्चन से, आपके क्वेश्चन से क्वेश्चन को नोट कर लो, नोट इट डाउन एंड यू विल ट्राई टू सॉल्व इट दिस क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। इसके बाद मैं आपको वर्कशीट भी प्रोवाइड करवाऊंगा, बट पहले आपका काम है इन बेसिक क्वेश्चन को समझ के सॉल्व करना। गॉट इट? बार बार करना है बेटा, है ना? ऐसा नहीं कि ओके मुझे तो आ गया है, आ गया है बहुत अच्छी बात है, बट आप उसको दोबारा करोगे तो आप उसमें और एक्सपर्ट हो जाओगे। और जब किसी चीज में बार बार करते हो तो आप उस काम में ज्यादा एक्सपर्ट हो जाते हो। गॉट इट? चलिए, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। एक्सपर्टी जहाँ जरूरी है ना बेटा, तो एक्सपर्टी के लिए तो ये करना पड़ता है कि एक ही काम को बार बार करना पड़ता है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 बहुत ईजी है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। इस 6 क्या होता है? अगर मैं 6 को कहूं तो 6 क्या होता है? 6 होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 3। 6 क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो अगर 6 2 मल्टीप्लाई बाई 3 है और मैंने 2 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिया है, मैंने 3 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिया है, तो मुझे 6 का डिविजिबिलिटी रूल अपने आप में आता है, मुझे उसको अलग से पढ़ने की नीड नहीं है। मैं क्या बोलूंगा? इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, 2 and 3 बोथ, एक से नहीं 2 से हो गया तो डिवाइड हो, नहीं, यू विल चेक बाय बोथ। आपको 2 का रूल आता है, आपको 3 का रूल आता है, चेक करो दोनों से और देखो कि अगर दोनों से चेक करने के बाद वो नंबर दोनों से डिवाइड हो जा रहा है, then that will be also divisible by 6. For example, 318। क्या 318 6 से डिवाइड होता है? एक बार खुद से इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करो। 318 क्या 6 से डिवाइड होता है? मैंने क्या बोला? फर्स्टली चेक इट बाय 2, देन चेक बाय 3। और अगर ये नंबर 318 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर कंप्लीटली 6 से भी डिवाइड होगा। आप इसको खुद से चेक करो। जब आप चेक करोगे तो आपको समझ में आ रहा है कि सर इसके वंस प्लेस या यूनिट प्लेस पे 8 लिखा हुआ है, इसके वंस प्लेस पे क्या लिखा हुआ है? 8 लिखा हुआ है। अगर इसके वंस प्लेस पे 8 लिखा हुआ है तो ये 2 से तो डिवाइड होता है, क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि यूनिट प्लेस मस्ट बी 0, 2, 4, 6 और 8। तो दूसरी बात क्या आई? क्या सर ये नंबर 3 से डिवाइड होता है? तो 3 के लिए सर ने प्रोसेस बताया था कि जो लिखे होंगे उनको ऐसे अलग अलग लिख लो, उनको ऐड कर लो। 3 + 1 4, 4 + 8 12। तो कितना आया? 12। और ये 12 3 से डिवाइड होता है क्या? सर होता है, 4 आता है आंसर। ये 12 भी 3 से डिवाइड होता है, आंसर आता है 4। तो मैंने देखा कि जो ये 318 था ये 2 से डिवाइड हो रहा था, ये जो 318 था ये 3 से भी डिवाइड हो रहा था, मैंने 3 का रूल इसमें लगाया, तो ये नंबर 2 और 3 बोथ दोनों से डिवाइड होता है, तो ये नंबर 6 से भी डिवाइड होगा, ये नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल। सपोज 520। गॉट इट? नाउ चेक वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय 6 और नॉट। तो आपने क्या करना है? पहले 2 के लिए चेक करना है। जब आप 2 के लिए चेक कर लोगे तो मेरे बच्चे आपने 3 के लिए चेक करना है। जब 3 के लिए भी चेक हो जाएगा, देन यू विल
फाइनलाइज, आप इस बात को फाइनल डिसीजन लोगे कि या क्या ये नंबर 6 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो 2 से आप चेक कर सकते हो सर, यस 2 से तो होता है क्योंकि 1 प्लस 0 है। क्या 3 से होता है? तो चेक कर लेते हैं, ऐड कर लिया, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 0 7, तो 7 आ रहा है। सर 7 तो 3 से डिवाइड नहीं होता है, जब 7 3 से डिवाइड नहीं होता है तो सर ये नंबर भी नहीं हो रहा है, मीन्स 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। सर 2 से हुआ लेकिन 3 से नहीं हुआ, क्या ये नंबर 6 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। वाई? बिकॉज मैंने क्या बोला, 2 and 3 बोथ, दोनों से होना चाहिए। किसी एक से अगर ये डिवाइड होगा तो हम इसको कंप्लीट डिविजिबल बाय 6 नहीं मानेंगे। ये 2 से तो था, 3 से नहीं था, तो हम इसको कंप्लीट डिविजिबल बाय 3 6 नहीं मानेंगे। गॉट इट? ऐसे अगर कोई नंबर होता, सपोज 315 भी है नंबर। अब देखो क्या ये नंबर 2 से डिवाइड, इसको मैं चेक करना चाह रहा हूं कि क्या ये 6 से डिवाइड है, तो इसके लिए मैंने पहले 2 और 3 से चेक करना पड़ेगा। जब मैं इसको 2 और 3 से चेक करता हूं तो मुझे दिखता है कि यूनिट प्लेस पे तो 5 लिखा हुआ है, तो 2 से तो डिवाइड नहीं होता है। जब मैं इसको 3 से चेक करता हूं तो 3 + 1 4 एंड 4 + 5 9, यस सर 3 से तो डिवाइड होता है क्योंकि इन सबको ऐड करके 9 आ रहा है, और 9 जो होता है वो 3 से डिवाइड होता है। तो मैंने देखा कि 2 से तो नहीं हो रहा है बट 3 से हो रहा है, तो क्या 6 से होता है? सर नहीं होता है, क्योंकि 6 से होने के लिए 2 and 3 दोनों से डिवाइड होना कंपलसरी है। 2 and 3 दोनों से डिवाइड होना कंपलसरी है। तो दिस इज द रूल ऑफ 6। गॉट इट? लिख सकते हैं आप इसको कि द नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, लिख दूं मैं, सब कुछ मुझसे करवाओगे। द नंबर विच इज डिविजिबल बाय both 2 and 3 also divisible by 6, 6 से भी डिवाइड होता है। मैं कुछ क्वेश्चंस लिख दे रहा हूँ आपके लिए। इसको आप चेक करेंगे। गॉट इट? इसको आपको चेक करना है कि 6 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, 8 का देखते हैं। 7 का मैं बाद में बताऊंगा। 7 थोड़ा सा ऐसा रूल है जिसमें आप रूल, अच्छा लिख लिया था, नहीं लिख लिया था, लिख लो इसको पहले। 7 एक ऐसा रूल है जिसको रूल अप्लाई करने से बेटर है कि आप उसको वैसे लॉन्ग डिवीजन कर लो तो सही है। हाँ बहुत लंबा नंबर आ जाता है तो रूल अप्लाई करने में सही है, अदरवाइज 7 का रूल अप्लाई करना कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं देता है। इसलिए 7 का रूल मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, और आपके लोअर क्लासेस में 7 का यूज कहीं है भी नहीं बहुत ज़्यादा, है ना। 8 को देखिए, 8 4 का भाई है। कैसे है मैं आपको बता रहा हूँ। 4 कहता था कि लास्ट के 2 नंबर उठाओ और चेक करो। रूल याद आ रहा है? थोड़ा याद कर लिया करो, नहीं समझ में आता तो पीछे मुंह पैक कर लिया करो, है ना, आगे पीछे घुमाते रहो, वीडियो को देखते रहो, बार बार समझ में आ जाएगा। 8 कहता है, सपोज आई एम टेकिंग वन नंबर दिस। अब मुझसे पूछा कि ये नंबर 8 से डिवाइड होता है, तो 8 कहता है कि लास्ट के 3 नंबर को उठाओ, टेक लास्ट 3 नंबर्स और उनको 8 से डिवाइड करो। टेक लास्ट 3 नंबर्स एंड डिवाइड दीज नंबर्स बाय 3। जब आप इनको 3 से डिवाइड करोगे, 8 से डिवाइड करोगे, देखो क्या हो रहा है। क्या 8 1 जार 8 कंप्लीट डिवाइड, 3 नहीं डिवाइड होता, 0 हो गया, यहाँ पे 2 आया, एंड 8 4 जार 32 कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो जब लास्ट के 3 नंबर कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं, देन ये नंबर भी पूरा का पूरा 8 से डिवाइड हो जाएगा। क्या समझ में आया? 4 कहता है कि लास्ट के 2 नंबर आपके 4 से डिवाइड होने चाहिए, तब वो 4 से पूरा डिवाइड होगा। 8 कहता है कि लास्ट के 3 नंबर कंप्लीट 8 के डिवाइड होने चाहिए, देन वो नंबर 8 से डिवाइड होगा। 8 एक चीज और कहता है, जैसे 4 कहता है कि अगर लास्ट के 2 नंबर 0 हैं तो वो 4 से डिवाइड होगा, ऐसे 8 कहता है कि अगर लास्ट के 3 नंबर 0 हैं, जैसे ये नंबर मैंने लिखा और देखा कि लास्ट के 3 तो 0 है, तो लास्ट के 3 0 हैं तो ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। गॉट इट? If the last 3 digits are completely 0 0 0 0 तो वो नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? लिखना पड़ेगा क्या? लिखिए खुद से, मैं बोल रहा हूँ। क्या बोला?
if the number formed by last three digits is completely divisible by 8, then the number is also divisible by 8. If the number formed by last three digits is divisible by 8, then the number is also divisible by 8. दूसरी बात, if the last three digits are 0, then the number is also divisible by 8. उस केस में भी नंबर 8 से डिवाइड होता है. गॉट इट? चलिए आगे देखो. बाय 9 3 का रूल याद आ रहा है? क्या करते थे? सबको ऐड करते थे फिर चेक करते थे. द सेम प्रोसेस इज फॉर 9 ऑल्सो. यहां कहता है डिजिट सम डिविजिबल बाय 9. 3 में कहता है कि अगर डिजिट सम 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो कंप्लीट 3 से डिवाइड है. 9 कहता है कि इफ द डिजिट सम इज डिविजिबल बाय 9, then the number is also completely divisible by 9. कैसे? सर जी ऐसे. ये ले लिया मैंने. अच्छा लग रहा है देख के? चलो इसको ऐड करो. सबको लग रहा है इसको 3 में ऐसा ही करते थे. अरे सर इजी सा है, कोई बड़ी बात नहीं. इतना सीरियस होकर मत देखो, आराम से देखो. अब इन सबको प्लस करो, सीरियस नहीं होने का. प्लस करो 3 + 8. अरे कुछ तो बोला करो. 3 + 8 11, 11 + 3 14, 14 + 4 18, 18 + 8 26, 26 + 8 26 + 2 28. ठीक, क्या हुआ? 3 + 8 11, 11 + 3 14, 14 + 4 18, 18 + 8 26 and 26 + 2 28. हमने क्या किया? सबको ऐड कर दिया. क्या ये 28 9 से डिवाइड होता है? 9 3 = 27, रिमाइंडर इज 1. सर नहीं होता है. 28 9 से डिवाइड नहीं होता है, तो सर ये नंबर भी नहीं होता है. देखना ही नहीं मैंने इसकी ज्यादा कुछ नहीं डिवाइड करूंगा लंबा सा. क्यों एक पेज वेस्ट करूं? एक लाइन में हो रहा है. इतना भी नहीं करना है. अगर आप इसको डायरेक्ट यहीं पे कर सकते हो, मैं कह रहा हूं इसको भी नहीं करना है. आप सीधे करो. 3 + 8 11, 11 + 3 14, 14 + 4 18, 18 + 8 26 and 26 + 2 28. 28 9 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर भी डिवाइड नहीं होता. बोलो भाई. है ठीक? बोला रहो. रहे हो कुछ तो ऐसे ही लेट के देख रहे हैं. लेट कर. चलिए 9 हो गया. ठीक, 10 ले लेते हैं. सबसे आसान अगर कुछ है तो 10 है. इस दुनिया में सबसे आसान कुछ है तो 10 है. 0 लगा दो, पीछे लगाते जाओ, 0 लगाते जाओ. बड़ा आसान काम है. ऐसा ही है भैया. 0 से मत खेलना, 0 को आसान मत समझना. चलिए ये लास्ट में अगर 0 दिख गया ना आपको, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे आपको अगर 0 दिखता है, क्या दिखता है? 0. यूनिट प्लेस इज इक्वल टू 0. अगर आपको किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 दिखता है, देन वो नंबर, बोलो भाई, किससे डिवाइड होता है? 10 से. किससे डिवाइड होता है? 10 से. अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पे 0 आ रहा है, then that number is completely divisible by 10. अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पे 0 आता है, then that number is completely divisible by 10. तो 0 जिसके लास्ट में आता है वो 2 से भी डिवाइड हो जाता है, वो 5 से भी हो जाता है, वो 10 से भी हो जाता है. रूल याद कर लो एक बार, है ना? 3 कहता है 3 और 9 एक जैसे. मैं आपको एक बार थोड़ा रिवाइज करवा दे रहा हूँ, ये समझ में आ गया होगा. पहले बार आप 2 देख लो, 5 देख लो, 10 देख लो. 2 कहता है कि वंस प्लेस में 0 2 4 6 8 होना चाहिए. 5 कहता है कि वंस प्लेस में 0 और 5 होना चाहिए. 10 कहता है कि वंस प्लेस में 10 होना चाहिए, 0 होना चाहिए. तो ये तो 2 5 और 10 के रूल हो गए. याद कर ले यहीं पे फटाक से जल्दी से. 0 क्या कहते, 2 क्या कहते, जल्दी बोला करो, मुझसे बोलो. 2 क्या कह रहा है? 0 2 4 6 8. कहां पर? बड़ा परेशान हो तुमसे. कहां पर? वंस प्लेस पे. तो वो नंबर 2 से डिवाइड होता है. 5 0 एंड, सही है, 0 एंड, तुम ही बोलो, मैं नहीं बोल रहा.
और 10 क्या कहता है, यूनिट प्लेस शुड बी, मत बोलो, ठीक। तो ये 2, 5 और 10 का हो गया। आगे देखो 3 and 9 दोनों एक ही चीज कहते हैं, क्या, डिजिट सम। 9 भी कहता है डिजिट सम। क्या डिजिट सम, डिजिट सम 3 से डिवाइड हो गया तो नंबर 3 से डिवाइड हो गया, डिजिट सम 9 से डिवाइड हो गया तो नंबर भी 9 से डिवाइड हो गया। गॉट इट। ये किसका हो गया, 3 और 9 का, तो 0 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 2 3 4 5 6 8 9 और 10 हमने पढ़ना था। 2 हमने रिवाइज कर लिया, 3 हमने रिवाइज कर लिया, 5 कर लिया, 9 कर लिया और 10 कर लिया। रह क्या गया, 4 6 और 8। 6 देखें, 6 क्या कहता है, 6 कहता है गुरु जी मैं तो 2 into 3 हूँ, 3 हूँ, क्या हूँ, 2 into 3 हूँ, 2 into 3 हूँ, तो मुझे 2 का आता है 0 2 4 6 8, मुझे 3 का आता है डिजिट सम। तो इन दोनों को मिला के 6 से डिवाइड हो जाता है, इन दोनों को मिला के 6 से डिवाइड हो जाता है। जो 2 से हो गया, 3 से भी हो गया, वो अगर दोनों से हो गया तो किससे हो जाएगा, 6 से। अगर एक से ही हो रहा होगा तो मान लो 3 से नहीं हो रहा है, 2 से हो रहा है तो डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि रास्ते में ब्लॉक कर दिया ना आपने। ये रास्ता पूरा बन रहा है ना, मैंने देखा ना, यहाँ से आके यहाँ मिल रहा है, उसके बाद ब्लॉक कर दिया तो फिर रास्ता कहाँ से बनेगा पूरा पूरा, ठीक। ये हो गया आपका 6, 4 और 8 रह गया, क्या रह गया, 4 and 8, क्या कहते हैं, 4 and 8। 4 कहते हैं लास्ट 2, याद आ रहा है, लास्ट 2 को उठाओ 4 से डिवाइड करो। 8 कहता है लास्ट 3, क्या करना है, लास्ट 2 अपॉन 4 करना है, लास्ट 3 अपॉन 8 करना है। अगर ये हो गया कंप्लीट डिवाइड तो ये भी होता है, ये हो गया कंप्लीट डिवाइड तो ये भी होता है। दूसरी बात क्या कहता है कि अगर लास्ट 2 0 है फिर तो चेक ही नहीं करना है, आंखें बंद करके होता है, चेक ही नहीं करना उसके बाद, तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे 8 से करना है तो लास्ट 3 को उठाओ, लास्ट 3 आप उठा के देख लिया डिवाइड होता है, लास्ट 3 अगर आपके 0 है तो 8 से डिवाइड होता है। गॉट इट, समझ में आ रहा है। दीज आर सम बेसिक डिविजिबिलिटी रूल। इसके बाद आपको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा के लेके जाता हूँ, बढ़ोगे ना सर जी, इतना ही बहुत है, इतना ही सीख लें काफी है हमारे लिए बेटा, इतना ही काफी है, नहीं ऐसा नहीं है। आगे देखो, एक कॉमन रूल होता है, क्या, बड़े बच्चे स्पेशली समझे, जो 5th 6th 7th वाले बच्चे हैं वो इस बात को स्पेशली समझें एक बार। क्या समझना है, जो 15 है, आप इस 15 को क्या लिख सकते हो, 3 into 5 लिख सकते हो। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मैंने एक नंबर लिखा 785, क्या ये 785 15 से डिवाइड होता है, क्या ये 785 15 से डिवाइड होता है, जल्दी बताओ। लग गया टाइम, लग गया ना। कैसे चेक करना है, 15 है ना तो 15 को तोड़ लो, 15 को ब्रेक करो, 15 ब्रेक होता है 3 and 5 में, तो जल्दी से चेक करो, क्या 3 से डिवाइड होता है, 8 + 7 15, 15 + 5 20, ये 20 तो 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 5 से ये नंबर डिवाइड होता है क्योंकि 1 से 5 है। अगर ये इन दोनों से डिवाइड हो रहा होता ना, अगर ये नंबर इन दोनों से डिवाइड हो रहा होता तो 15 से भी डिवाइड होता। अरे हाँ बोलो भाई, बोलते नहीं। जैसे 45 लिखा, समझ में आ रहा नहीं, 45 लिखा, हमने लिखा 45, अगर मुझसे पूछा जाता है कौन से नंबर 45 से डिवाइड होते हैं, तो मैं कहता हूँ सर जी 45 का मतलब होता है 9 into 5, तो जो नंबर 9 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाए वो नंबर 42 से भी डिवाइड हो जाए, 45 से भी डिवाइड हो जाए। अरे हाँ चलिए, 48 से कोई मुझसे पूछता है तो मैं बोलूंगा सर जो 6 और 8 दोनों से डिवाइड है वो 48 से भी डिवाइड है। मुझसे कोई पूछा 72 तो मैं कहूंगा सर जो 8 और 9 दोनों से डिवाइड है वो 72 से भी डिवाइड है। ये वाली बात समझ में आई या नहीं है, आई या नहीं है, आनी चाहिए, नहीं भी आई तो आपको आना चाहिए, नहीं भी मानोगे तब भी हम आपको मनवा ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपके बेसिक डिविजिबिलिटी रूल हो गए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करो, ठीक है ना। और इसके जो ज़्यादा यूज होते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वो आपको मैं आगे दिखाऊंगा। ये मैंने इसलिए बीच में डाला बिकॉज मैं आपको फ्रैक्शन पढ़ा रहा था। जिस बच्चे ने मेरी पिछली वीडियोज नहीं देखी हैं वो पिछली वीडियोज पे जाइए एक बार। मैंने पिछली 2 वीडियो जो हैं वो आपकी बेसिक फ्रैक्शंस पे डाली थी, जिसमें मैंने
पार्ट 1 पार्ट 2 करके 2 वीडियो अपलोड किए हैं। उन दोनों वीडियो में मैंने फर्स्ट में फ्रैक्शन की बेसिक चीज़ों को बताया है, उसके बाद लाइफ फ्रैक्शंस के ऑपरेशंस को बताया। उसके बाद मेरे को बीच में ये बताने की नीड इसलिए हुई बिकॉज इसके बाद मैं आपको बताऊंगा प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद मैं आपको बताऊंगा एलसीएम एचसीएफ, फिर एलसीएम एचसीएफ के बाद मैं आपको लेके जाऊंगा अनलाइक फ्रैक्शंस पे, बिकॉज अनलाइक फ्रैक्शन के लिए ना हमें एलसीएम निकालना पड़ता है, समझ रहे हैं ना, एलसीएम निकालना पड़ता है। तो उसके लिए हमें एलसीएम एचसीएफ सीखना बहुत जरूरी है, और एलसीएम एचसीएफ सीखने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन सीखना जरूरी है, प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए डिविजिबिलिटी रूल सीखना बहुत जरूरी है। So these are the divisibility rule. Keep updated with the channel and learn at home. Got it? Thank you.